हाँ जी, तो इंडक्टिव इफेक्ट समझ आ गया सबको, क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं उसको, कार्बोकेटाइन को प्लस आई हेल्प करता है, नहीं पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, कार्बोकेटाइन को हेल्प करता है और एनायन को नुकसान पहुंचाता है। एनायन को क्या पहुंचाता है, नुकसान। ये सब चीजें हमने देखी थी आई इफेक्ट में। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, ये पॉइंट सबको समझ आ गया था ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट का एक और एप्लीकेशन देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट का एक और एप्लीकेशन देखेंगे, उसमें भी यही चीज यूज करेंगे, तो हमेशा रहेगा। जो देने वाला है इलेक्ट्रॉन जो देगा कैटायन का फायदा करेगा, है ना, कैटायन को क्या पहुंचाएगा, फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। ये चीज समझते हो, कैटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो देने वाला बंदा, इलेक्ट्रॉन देने वाला बंदा कैटायन को फायदा पहुंचाएगा, ठीक। एनायन को नुकसान पहुंचाएगा। एनायन का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज, ऑलरेडी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ज्यादा है, ऑलरेडी उसके सिर पे इलेक्ट्रॉन्स पहले ही ज्यादा रखते हैं, और जो देने वाला होगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो एनायन को क्या कर देगा, और अनस्टेबल कर देगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अच्छे से। हाँ जी, नहीं, प्लस आई किस पे डिपेंड करता है, एल्काइल ग्रुप्स, क्या रखना है, सारे एल्काइल ग्रुप्स क्या देते हैं, प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कौन लगाते हैं, NO2 ग्रुप, CHO ग्रुप, CN ग्रुप, ठीक है, ये याद रखना है। कौन लगाता है, कौन सा ग्रुप प्लस आई लगाता है, कौन सा ग्रुप माइनस आई, समझ में आ रही है, ठीक है। इससे क्या चीज निकल के आई थी कि कैटायन, कैटायन तो जो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स बेसिकली प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, एल्काइल ग्रुप्स क्या लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट, याद रखना है ना। आप देख लेना, बाद में समझ में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो कैटायन को क्या पहुंचा रहा है, फायदा पहुंचा रहा है। तो ये इसको बोलते हैं 3 डिग्री, जो 3 से घिरा हुआ है उसको 3 डिग्री बोलते हैं, जो 2 से घिरा होता है उसको 2 डिग्री बोलते हैं, जो एक एल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है, सराउंडेड है, बॉन्डेड है,
उसको बोलते हैं 1 डिग्री। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गई थी उसी दिन बाद। 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है बंशिका, 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं? 2। यहाँ पे कौन दे रहा है? 1। क्लियर? एनायंस के केस में बच्चों उल्टा हो जाता है ना, एनायंस के केस में क्या रहता है? उल्टा, ऑपोजिट। एनायन पहले ही नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, देने वाला उसको नुकसान पहुंचा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो देगा उसको क्या पहुंचाएगा? नुकसान। यहाँ पे एक बंदा दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, 2 डिग्री में कितने बंदे इलेक्ट्रॉन्स देंगे? 2, और नुकसान पहुंचा रहे हैं, और नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ऑर्गेनिक का, स्टार्टिंग में समझने वाली चीज। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन सबको समझ आ गए थे पॉइंट? यस सर। ये कार्तिक, रौनक, यस सर। गोविंद, stability of cation directly proportional to plus I, stability of anion inversely proportional to plus I. अब इसको हम यूज करेंगे। ये सब बच्चों पिछली क्लास का रिवीजन हो गया था। अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, समझ जाओगे आप बहुत आसानी से। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस इफेक्ट का, टू कंपेयर एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एसिडिक नेचर कंपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये होता है, हमने पढ़ लिया, RCOOH, ठीक है, RCOOH। ठीक है वंशिका, ये टूटेगा, टूट के ये H+ देगा। क्या देगा ये? H+। ठीक है, हालांकि इस बार वो ये है ना, ऑर्डर थोड़ा अलग है, तो वैसे वरना आयनिक पड़ा होना चाहिए था हमें, आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह, पर ठीक है, मैं इसको नॉर्मल कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ। ये टूट रहा है, टूटना मतलब आयनाइज होना। ठीक है, एसिड क्या होता है? जो H+ दे, जो H+ दे वो एसिड है। जो H+ देगा वो एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहाँ से H निकलता है, इसलिए तो क्या बोलते हैं उनको? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या बोलते हैं उनको? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, एक एसिड लिया बच्चों, और दूसरा एसिड है, मान लिया मैंने ये ClCH2COOH। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो H तो वहीं से निकलेगा, H हमेशा कहां से निकलता है? जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है ना। कौन सा H निकलता है? जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। ठीक है, वो निकल गया वहां से। अब इस एसिड और इस एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। व्हिच वन इज मोर एसिडिक? ठीक है, कैसे बताएंगे? कौन आसानी से टूट जाएगा? जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे ये एनायन स्टेबल होगा, वो आराम से मजे में टूट जाएगा। ठीक है, अगर ये अनस्टेबल होगा तो नहीं टूटेगा, बनेगा ही नहीं वो। स्टेबल चीज आराम से बन जाएगी, अनस्टेबल चीज मुश्किल से बनेगी। समझ आ रहा है सबको? सिंपल सा फंडा है। एनायन अगर ज्यादा स्टेबल होगा, इजिली बन जाएगा वो, उतना ज्यादा H+ मिलेगा, उतना ज्यादा क्या मिलेगा? H+, उतना वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या बोला मैंने वंशिका? रिपीट कर, नहीं समझ आया ना? नींद में अभी? ठीक है, नींद में अच्छा, फिर से सुन ले। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? टूटते हैं, H+ देते हैं। ठीक है, जितना ये स्टेबल बनेगा उतना इजिली टूटेगा। ठीक, ये आसानी से बनेगा, H+ ज्यादा मिलेंगे। समझ आ रहा है? तो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल, उतना एसिड ज्यादा एसिडिक। आगे ऑप्शन में, तो कभी भी हमें एसिड्स की एसिडिक नेचर कंपेयर करना हो ऋषित, हम क्या कंपेयर करेंगे? एनायन का स्टेबिलिटी। क्या कंपेयर करेंगे? एनायन का स्टेबिलिटी। समझ आ गई बात सबको? क्लियर है ऑनलाइन? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है,
इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में, बहुत हल्के हल्के से एसिडिक नेचर कंपेयर करें। Acidic nature of carboxylic acids is directly proportional to stability of anion form. ये बच्चों ऑनलाइन जिसको भी नहीं समझ आया दोबारा से पूछ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है कार्तिक, गोविंद, रौनक, एसिडिक नेचर है ना, दो एसिड्स दिए होंगे, हमें कंपेयर करना हो, कौन बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। हम क्या करेंगे, उसका एनायन बनाएंगे। एनायन जो ज्यादा स्टेबल है वो वाला एसिड ज्यादा एसिडिक है। सिंपल, हमें आगे बात बच्चों सबको, ठीक है भाई। जो ज्यादा स्टेबल है आराम से बनेगा, आराम से बनेगा। जितना वो बनेगा उतना ही H+ बनेंगे, उतना ही वो टूटेगा, उतना ही ज्यादा H+ बनेंगे, समझ आएगा, उतना ज्यादा वो एसिडिक नेचर है उसमें। ठीक है बच्चों, समझ आएगा पॉइंट, ये है ना। तो हमें अगर इन दोनों एसिड्स का एसिडिक नेचर कंपेयर करना है तो हमें इन एनायंस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है दोनों में से? सेकंड वाला, क्योंकि इसमें क्लोरीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, है ना, माइनस आई इफेक्ट। क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है, खींचता है तो एनायन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, पक्का पक्का, ये सब खुद से सोचना है, ठीक है। तो ऋषि क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, ये सब हम थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना। तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, इसको स्टेबल कर देगा थोड़ा सा, उसके मुकाबले ज्यादा। तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे क्लोरीन का, इसलिए ये वाला एसिड ज्यादा एसिडिक है। समझ में आगे बात? दिक्कत क्या रहेगा? ऑनलाइन बच्चों समझ आगे सबको? बता दो यार, कोई डाउट हो तो। सिया, नव्या, रौनक, रौनक तो ये क्लियर है पॉइंट ये? यस सर। माइनस आई, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एसिडिक नेचर कंपेयर करना होगा। हम देखेंगे वहां पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो माइनस आई लगा रहे हैं, प्लस आई लगा। सिंपल सा फंडा आ गया, एसिडिक नेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ठीक है निश्चित, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। इलेक्ट्रॉन्स देने वाला, हमें एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है। देने वाला इलेक्ट्रॉन्स नुकसान पहुंचाएगा, खींचने वाला फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल है, जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल है वो एसिड
ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, ये बात निकल के आ रही है। इसे हम दिमाग में बिठा लेंगे, इस बात को अच्छे से। क्लियर है कैसे सोचना है? ठीक है, सोचने का तरीका, रटना नहीं, सोचने का तरीका है कि जो एनायन ज्यादा स्टेबल है वो आराम से बनेगा, उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगा उस एसिड। एसिडिक नेचर कंपेयर करना है आपको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई मेंस में हल्के हल्के से, ठीक है। कार्तिक समझ में आ गया ये? यस सर। बता कार्तिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा इनमें से? सर सेकंड वाला। सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होता है? NO2 का पिछले पढ़ा था ना हमने, हल्का फुल्का से मैंने आपको ऑर्डर से लिखवाया था, थोड़ा बहुत दो चार ग्रुप से लिखवाए थे कार्तिक। NO2 का सबसे ज्यादा तो माइनस आई CN था, CHO था, पानी में यस सर। NO2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है खींचने में, सबसे ज्यादा माइनस आई इनमें। फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो जानते हो आप, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। ये सब थर्ड चैप्टर वाली चीजें लग रही। यहाँ पे कोई ग्रुप है नहीं, ठीक है, वंशिका समझ आ गया पक्का है ना? माइनस आई सबसे ज्यादा क्लोरीन का और यहाँ पे है नहीं माइनस आई, ये ऑर्डर आ गया तो एसिडिक। ये सिंपल सा तरीका होता है एसिडिक नेचर कंपेयर करने का, एसिडिक नेचर कंपेयर करने का सिंपल सा ऑर्डर तरीका। सोचो आराम से, एसिडिक नेचर का ऑर्डर। ऑर्डर लिखा हुआ है वो ऊपर माइनस आई था, NO2 का सबसे ज्यादा, CN का CH2। कौन होगा सबसे ज्यादा एसिडिक? सेकंड वाला से दो NO2 वाले है ना। इसमें क्या देखते हैं, दूरी, जितना पास होगा उतना ज्यादा खींचेगा, सिंपल सा फंडा है, ठीक है, जितना पास होगा उतना ज्यादा खींचेगा। आगे क्वेश्चन में ठीक है, समझ आ गया है ना? ठीक है बच्चों, साफ साफ लिखा हुआ है ऑर्डर, NO2 CN CHO, इनमें दूरियां बराबर है,
ठीक है, ये थोड़ा पास है, छोटी छोटी चीजें देखनी है, बस सिंपल खत्म। 1 2 3 4 में से सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया 2, 1 3 4। ठीक है भाई, रौनक, गोविंद, Yes, sir. इस तरह से बच्चों हम एसिडिक नेचर कंपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। और भी आगे आगे आपको पता है 4 इफेक्ट्स पढ़ने हैं अपने टोटल, ठीक है, सबसे वीक इफेक्ट है, लेकिन इसी में हम देख रहे हैं कि कैसे यूज करते हैं, कैसे हम यूज करते हैं। सबसे वीक इफेक्ट है। तो यह होता है फिनॉल्स, है ना, ये भी एसिडिक होते हैं, बताएंगे हम बाद में कैसे होते हैं एसिडिक। फिनॉल्स पे ये ग्रुप लगे हुए हैं, एसिडिक नेचर कंपेयर करना है आपको इन फिनॉल्स का। Compare acidic nature of these phenols. तो इसमें माइनस आई NO2 का सबसे ज्यादा, माइनस आई किस किस का होता है, CN का, Cl का, ठीक, सिंपल। इसका क्या होता है, प्लस आई, बस, ठीक। माइनस वाले एसिडिक नेचर बढ़ा देता है, प्लस वाला एसिडिक नेचर को घटा देता है, ये तो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है।
समझ में आ गई बात? NO2 वाला सबसे ज्यादा 3 देन 5 ऑर्डर लिखा था हमने, NO2 का ज्यादा होता है, फिर CN का होता है ना, बाद में आते हैं ये सब CN, ठीक है, हल्का फुल्का ये ऑर्डर हमको याद रखना है। क्लियर है? 3 5 4 1 फिर 2, ठीक है बच्चों? पहले 1 और फिर 2 लास्ट में, जो बीच में प्लस आएगा, ऐसे आराम से मजे में। OH को नहीं देखना है, हमेशा एक चीज दिमाग में रखो बच्चों, हमें क्या देखना है? अनकॉमन चीज, कॉमन चीज थोड़ी ना देखेंगे, OH तो सबके पास है, हमें तो दूसरे बंदे का इफेक्ट देखना है। मैं समझा रहा हूँ कि हमें तो OH तो सब में है, असर किसका देखना है, इफेक्ट किसका देखना है, बाकियों का देखना है, ठीक है, वो तो कॉमन है यार OH तो। क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन सुनाया तो कोई ऑर्डर, ओके, ऐसे हमने एसिडिक नेचर कंपेयर करने होते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है बिल्कुल सेम, एसिडिक नेचर होता है। दूसरा क्या होगा? बेसिक नेचर। एसिडिक नेचर -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, बेसिक नेचर उल्टा हो जाएगा। बेसिक नेचर किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? +I के आ जाएगा। समझ में आने का सिंपल लॉजिक समझ लो। बेसिक नेचर बच्चों यहाँ पे ऑब्वियसली हम देखते हैं अमाइंस का। अमाइंस, अमोनिया इज बेसिक, आप पढ़ोगे आयन के इक्विलिब्रियम में भी, आपने पढ़ा हुआ है कि भाई लुईस बेस तो पढ़ा ही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। किस वजह से होता है बेसिक? लोन पेयर की वजह से। किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा बेसिक होगा। लोन पेयर की वजह से जब बेसिक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से जब बेसिक है वंशिका, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसको मिलेंगे उतना ज्यादा बेसिक होगा वो। समझ में आएगा? ठीक, वरना याद रखो जो एसिडिक नेचर है उसका उल्टा असर आ जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे वो बेसिक नेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक, खींचने वाले बेसिक नेचर को कम करेंगे। ठीक है, एसिडिक में उल्टा हो रहा था। क्लियर एवरीवन? एसिडिक में उल्टा हो रहा था। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, एसिडिक नेचर -I के प्रोपोर्शनल था, ये बेसिक नेचर, ये +I के प्रोपोर्शनल बेसिक नेचर। Basic nature is due to electron density. So electron donating groups increase basic nature. तो NH3 और CH3 NH2 में कौन ज्यादा बेसिक होगा? ऋषभ, कौन ज्यादा बेसिक होगा इन दोनों से? अब आपको याद रखना है CH3 क्या लगाता है? +I। याद आपको रखना पड़ेगा भी, है ना? ये तो याद रखना पड़ेगा केमिस्ट्री में 2-4 बातें तो। ठीक है, CH3 क्या लगाता है? +I लगाता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है बच्चों, वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है कार्तिक, समझ आ रही है वही? क्या बोलते थे इसको? एनिलिन है ना? पूरे तो नहीं, एनिलिन भूल गया। अच्छा अभी तो याद नहीं है तो स्कूल के एग्जाम चल रहे। ठीक है, फिर से वही सब चीजें यार, कुछ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले लगे हुए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन देने वाले लगे होंगे। आपको क्या करना है, आपको बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करना है, क्योंकि जहां पर ये लोन पेयर्स होंगे वहां पे जनरली बेसिक है ना, एनिलिन। ऑर्गेनिक में हमारे लिए नाइट्रोजन वाले बंदे और रहेंगे बेसिक। ठीक, एसिडिक कौन रहेगा? जहां पर भी O के साथ H होगा, जहां पर भी O के साथ H होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना, थोड़ा बहुत फिनॉल जैसे हमने पढ़ा था। क्लियर है? कंपेयर बेसिक नेचर। एक और 10 साल तो आगे। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन दिख रहा है सबको पांचों मॉलिक्यूल? रौनक? यस सर दिख रहा है। सिंपल। ये ऋषि माइनस साइन सेम है जो भी किया था यार। इसमें बस उल्टा हो जाएगा, इसमें आंसर क्या है उल्टा हो जाएगा, जो भी किया था उसका। समझ आएगा? इसमें प्लस आई वाला सबसे पहले आ गया, माइनस आई वाला तो बेकार कर देगा, बाद में आएंगे। फिर क्या है अपना नॉर्मल एनएल। समझ आने कहानी, जितना ज्यादा माइनस आई वो उतना लास्ट में चला जाएगा, है ना? तो वाला सबसे क्या चला जाएगा, लास्ट। ओके ठीक है, वंशिका आगे कोई दिक्कत? तो ये एक और एप्लीकेशन प्लस है ना इंडक्टिव इफेक्ट का। तो कार्बोटाइन कार्बोनाइन में देखा था हमने 3 डिग्री 2 डिग्री बोला, ऑर्डर बताना और उसके बाद ये बताना। ठीक सबसे खतरनाक टॉपिक है बच्चों, है ना, ध्यान से इसको समझना है आपको। रेजोनेंस है ना, ठीक है। रेजोनेंस हल्का फुल्का सा हमने बॉन्डिंग में पढ़ा है, बहुत हल्का फुल्का सा। मैंने बताया था आपको कि ऑर्गेनिक में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में हम डिटेल में पढ़ते हैं रेजोनेंस। सेकंड इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। और वर्ड यूज करते हैं इसलिए कॉन्जुगेशन।
तो सबसे पहले जो हमने है ना ये पढ़ा था बॉन्डिंग में भी कि सबसे पहले रेजोनेंस का फंडा कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया, बेंजीन रिंग में आया है ना। कहाँ पे आया, बेंजीन रिंग। इसको बोलते हैं जो बेंजीन रिंग, ठीक है, पढ़ा है अपने इन लोगों ने। इसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं, एक छोड़ के, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ठीक है, एक छोड़ के। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन, ऑल्टरनेट। कॉन्जुगेशन को इस टाइम मारने के लिए है ना, ऑल्टरनेट पोजीशन पे जब पाई बॉन्ड्स होते हैं, इसको स्टाइल मारने के लिए कॉन्जुगेशन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। तो बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन है, जहां पर भी आपको एक कॉन्जुगेशन दिखेगी पाई सिग्मा पाई ऑल्टरनेट पोजीशंस पे, ठीक है, पाई बॉन्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे रेजोनेंस हो जाती है, ठीक, वहां पे क्या आती है, रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, इसके दो स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशंस पे भी लगा सकते हैं, ठीक है ऋषि। कितना समझ आएगा ऋषि कि भाई डबल बॉन्ड हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ऑल्टरनेट पोजीशन, ठीक है। अभी भी स्ट्रक्चर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, यही, ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रक्चर में। तो जब किसी एक चीज का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है। ये हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था, एक चीज के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो क्या बोलते हैं उसको कि भाई इसमें तो रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। होता क्या है बच्चों, रेजोनेंस से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, रेजोनेंस से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, इसको समझना बहुत आराम से मजे में। पाई बॉन्ड्स यहाँ पे फिक्स नहीं है, एक जगह रुके हुए पाई बॉन्ड्स नहीं है, दो जगह घूम रहे हैं, पाई बॉन्ड्स जो घूम रहे हैं, एक जगह टिके हुए नहीं है, ठीक। जो टिका हुआ बॉन्ड होता है वो कम स्टेबल होता है, घूमने वाला बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन, मेरे पास पैसे हैं बहुत सारे, मैंने 3 जगह छुपा दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मैंने अपने पैसे को 3 जगह छुपा दिया, तो जब चोरी होगी तो नुकसान कम होगा, नुकसान क्या होगा, कम होगा, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक जगह ना होके डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, उससे क्या आती है, स्टेबिलिटी। आपको पता है बच्चों कि चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स एक जगह होने से क्या होता है, कम स्टेबल चीज होती है ना। कैटायंस में भी हमने देखा है, एनायंस में भी देखा है, चार्ज एक जगह होगा तो क्या होगा, लेस स्टेबल। चार्ज को अपने बिखरा दिया, फैला दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर, सर आप म्यूट हो सर। यस सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हो। जबरदस्ती क्या बोल रहे हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस, लोकल ना हो गया, डीलोकलाइज हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, समझ आ रहा है। चार्जेस का डीलोकलाइजेशन हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, समझ आ रही बात है, ठीक है। तो जब भी रेजोनेंस होगा चार्जेस डीलोकलाइज हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उससे स्टेबिलिटी आएगी। डिस्ट्रीब्यूट एक जगह पे नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल वर्ड यूज करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मैं तो बोल रहा हूँ नॉर्मल वर्ड यूज कर, अपने आप क्लियर हो जाएगी चीज, समझ आ रही है, ठीक है, क्लियर है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस। Delocalization of charges take place due to resonance. काफी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन आ जाता है मॉलिक्यूल में। ऑनलाइन बताओ यार, कार्तिक समझ आ रही बात, गूगल समझ आ रहा है,
कौन कौन है सर ऑनलाइन? आप म्यूट हो गए थे बीच में। क्या हो गया था? म्यूट हो गए थे बीच में, फिर से समझाओ। म्यूट हो गया था मैं बीच में? अरे यार ऐसे कैसे हो गया? चलो कहाँ से हुआ था बता। सर रेजोनेंस के बाद। अच्छा कुशल, हाँ। रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, चार्जेस डीलोकलाइज हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, हाँ कुशल फिर से सुन ले। कुशल ये दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं बेंजीन के, है ना? ठीक है, यस सर। किस वजह से? रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं। दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो पाई बॉन्ड रुके भी नहीं है, एक जगह टिके भी नहीं है, नाच रहे हैं। रेजोनेंस पहचानना हमने सीखना है, रेजोनेंस आइडेंटिफाई करना भी बहुत डिटेल में सीखना है। जस्ट पहला एग्जांपल लिया है, ठीक। बहुत डिटेल में सीखना है हमने रेजोनेंस को आइडेंटिफाई करना, कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उसका इफेक्ट है ये। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उससे स्टेबिलिटी आएगी। क्या आएगी? उससे स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि अगर चार्ज एक जगह टिका हुआ होगा तो रिएक्टिव होगा। चार्ज को आपने बिखरा दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या हो गया? थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक ठीक है क्वेश्चन, समझ आ गया पॉइंट? रेजोनेंस की डेफिनेशन होती है कि व्हेन a molecule can be represented by more than one लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। एक मॉलिक्यूल को हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात? एक से ज्यादा तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। मैं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। व्हेन अ मॉलिक्यूल और स्पीशीज कैन बी represented by more than one Lewis dot structures. The structures are called resonating structures। एक और वर्ड यूज करते हैं के लिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। The structures are called resonating structures या canonical structures, and the phenomena is called resonance। ठीक है, phenomena is called resonance। बहुत खतरनाक सा कॉन्सेप्ट है बच्चों ये ऑर्गेनिक का, है ना? आराम से समझना है इसको डिटेल में। 11th में भी यूज होगा, 12th में भी बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, 12th के बोर्ड में भी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आपको अभी से इसको थोड़ा सा समझ लेना है। क्लियर? आराम से, जितना भी टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गई बात? यस सर। तो बताओ अभी तक ये समझ आ गया कि डिस्ट्रीब्यूशन से स्टेबिलिटी क्यों आती है? क्योंकि चार्ज एक जगह ना होकर बिखर जाता है। ठीक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है ना? ओके, तो ऐसे हम देख के कॉपी में देख के बता रहे हैं कि पाई सिग्मा पाई है। ठीक है, वैसे एक्चुअली में ये क्या होता है कि ये सारे के सारे पाई बॉन्ड्स हैं, आपको बताइए सारे के सारे कार्बन के बीच में क्या है? पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे कार्बन के पी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो लोग जानते हैं पी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, पाई बॉन्ड जिनको मैंने समझा रखा है पाई बॉन्ड क्या होते हैं, साइडवेज ओवरलैप। ठीक है वंशिका? तो आधे टाइम के लिए इन दोनों ने हाथ पकड़े हुए, सब एक दूरी समान दूरी पे, इक्वल डिस्टेंस पे 6 के 6। ठीक है, हेक्सागन से बना हुआ है ना ये, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो दो थोड़ी देर के लिए इन दोनों ने अपना साइड से हाई हेलो कर चल रहा है, इनका बॉन्ड सेम दूरी पे है, थोड़ी देर के लिए इनके बीच में साइड से हाई हेलो हो गया। तो क्यों हो पा रहा है ये चीज? पाई बॉन्ड क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है पाई ऑर्बिटल्स,
थोड़ी देर के लिए इनके बीच में पाई बॉन्ड बन गया, फिर इनके बीच में पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है वंशिका, समझ आ गया? इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्जेस का। अब बताओ जो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है अभी तक? ठीक, तो बच्चों कुछ केसेस है रेजोनेंस के जिससे पहचानते हैं रेजोनेंस को। ठीक है, ये याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो गया कि कहां पे रेजोनेंस है। पाई सिग्मा पाई, पहला केस क्या है? पाई सिग्मा पाई, जो कि बेंजीन में आपने देखा। पाई सिग्मा पाई, ठीक है? ठीक समझ आ रही बात? कौन सा केस है सबसे पहला बेंजीन में? पाई सिग्मा पाई, है ना? पाई के बाद सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। ठीक है, किसी को थोड़ा सा नया लग रहा है लेकिन ठीक है, पाई डबल बॉन्ड तो पाई ना, ये पाई बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड सिग्मा, फिर पाई, पाई सिग्मा पाई। बच्चों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना भी सीखना है। कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं बहुत आराम से बनना है, तो आपको समझ में आ रहा है। बेंजीन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि भाई हमने पाई बॉन्ड्स को आगे बढ़ा देना है, पाई बॉन्ड्स को आगे मूव कर देना है। ठीक है वंशिका, इस पाई बॉन्ड को आगे मूव किया तो ये भी आगे मूव हो गया, सारे पाई बॉन्ड्स आगे एक डायरेक्शन में मूव हो गए। इजीएस्ट केस है पाई सिग्मा पाई। केस नंबर 2 है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, एक बार देख लो उसको, फिर नोट कर लेना। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। अब देखना इसमें क्या होगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, उससे देखना क्या हुआ। ध्यान से सुनो मेरी बात, पाई बॉन्ड आगे गया, यहाँ पे आ गया, इसकी इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी हो गई इस वाले कार्बन की। ऋषित यहां से गए इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन पे कमी आ गई, इस कार्बन में कमी आ गई, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है ऋषि, इलेक्ट्रॉन्स आगे गए तो इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और डबल बॉन्ड कहां चला गया? आगे चला गया। ऐसे बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब सुनो काम की बात, क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैच कैच खेल रहे हैं, आधे टाइम के लिए उसके पास पॉजिटिव चार्ज, आधे टाइम के लिए इसके पास। क्या हो गया? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चार्ज क्या हो गया बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो अपने आप कम हो गया ना, एक के ऊपर कितना आएगा? एवरेज आधा आएगा, हाफ। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन कुशल समझ आ रहा है? रॉमेक, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है, पाई सिग्मा प्लस जहां पे भी होगा बच्चों वहां पे रेजोनेंस होगी। आपको ये याद रखना है, बना लो। ठीक है, हर्षिमरत एब्सेंट है क्या? नो सर हूँ। होता नहीं जनरली, है ना? तो हर्षिमरत समझ आ रहा है तेरे को? ये कोई दिक्कत बता। यस सर। इसको बोलते हैं जो एलाइल कार्बोकेटायन है ना, इसका नाम है स्पेशल, रेजोनेंस वाले कार्बोकेटायन को बोलते हैं एलाइल। इस पोजीशन को एलाइल बोलते हैं, एलाइल नाम दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन को ही एलाइल बोलते हैं। इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो एलाइल कार्बोनाइन बोलेंगे। ठीक है, इस कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो एलाइल कार्बोनाइन बोलेंगे, मतलब इस पोजीशन को ही एलाइल बोलते हैं। ठीक है निश्चित? हाँ कार्तिक, एनी डाउट? नो सर। तो जो ये है ना, अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो फ्रेश फ्रेश बहुत आसान लग रहा है आपको। कम से कम इसके ना 5-6 बार बनाने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तब जाके दिमाग में बैठेगी बात। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वरना दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है वंशिका?
100% निकल जाएगा, वरना दिमाग से अगर हमने इसके स्ट्रक्चर एक दो बार बना के बस देख लेने, ठीक। और पहचान तो सीखना ही है, पाई सिग्मा प्लस, ठीक है। तो जहां पे रेजोनेंस होगी वो वाला कार्बोकेटाइन नॉर्मल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक। ठीक है भाई, जैसे एक है ये कार्बोकेटाइन और एक है ये कार्बोकेटाइन, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? जिसमें रेजोनेंस है। आपने पहचानना है, सिंपल पाई सिग्मा प्लस, सिंपल तरीका है, ठीक है। ये पाई सिग्मा प्लस, इसमें रेजोनेंस है, इसमें नहीं है, क्योंकि पाई सिग्मा सिग्मा दो सिग्मा आ गए, कॉन्जुगेशन खत्म हो गई हमारी। कॉन्जुगेशन एक छोड़ के एक, नेसेसिटी है, कंडीशन है रेजोनेंस होने की। तो इसको यहाँ पे ला सकता है क्या? जैसे यहाँ पे ला पा रहा था, तो कुछ भी कर सकता है कॉपी पेपर पे, है ना, कॉपी पेपर उठा के यहाँ पे ले आया। अब क्या हुआ, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 5। आ रहा है समझ में? यहाँ पे क्या हो रहा था, आगे क्यों आ पा रहा था मजे में? क्योंकि इसके कोई दिक्कत नहीं थी, स्ट्रक्चर बन पा रहा था आराम से, ठीक है। वंशिका समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले आऊंगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, गलत हो गया स्ट्रक्चर, समझ आ रही हो? यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो गया। क्लियर एवरीवन? तो ये है जो थोड़ी, है ना, सबसे खतरनाक सी चीज है यहाँ पे, रेजोनेंस। ये ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है सब चीजें। देखो इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला में रेजोनेंस होगी, सेकंड वाला पाई सिग्मा प्लस, इतना सा देखना है बस। इसमें पाई सिग्मा सिग्मा आते ही कॉन्जुगेशन खराब हो गई, कॉन्जुगेशन खत्म हो गया। सिंपल बच्चों, इस ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक कुशल समझा रहे हैं, पाई सिग्मा प्लस, यस सर। इसमें पाई सिग्मा सिग्मा नो रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस होगी, यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। ये बच्चों, अगर आपको कोई बोले कि चलो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, कैसे बनाओगे? इसको आगे बढ़ा देंगे, हमेशा पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ देगा, ऐसे होगा ना, डबल बॉन्ड यहाँ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ठीक है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का है, है ना। पाई सिग्मा प्लस दिख रहा है सबको, ठीक। पाई सिग्मा प्लस, ठीक है। बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बनाओ इसका, पहले ही बनाओ, फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट कैसे बनेगा सोचो आराम से, कोई दिक्कत जल्दी। एक से ज्यादा बनेंगे, यहाँ पे एक से ज्यादा बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला बनाओ था सबसे पहले, ऑनलाइन भी सब लोग बनाओ जो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कभी प्रैक्टिस होगी इसकी। ये 12th में भी आएगा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना।
बना लिया। इसमें आपस में नहीं खेलेंगे, मैंने क्या बोला, पाई सिग्मा प्लस, ठीक है ऋषि। तो डबल बॉन्ड ऋषि बाहर चला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसा अभी किया था हमने पिछले वाले केस में, ठीक है। डबल बॉन्ड है ना, इसमें डबल बॉन्ड बना दिया वैसे ही है, उसके बाद तुम्हें पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, ठीक है। ध्यान से देख लो बच्चों कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल क्या है, सिर्फ हम चार्जेस को मूव कराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज को मूव कराते हैं, एटम्स एज इट इज पड़े रहेंगे, जो पोजीशन एटम्स की वही रहेगी, सिर्फ वन मूव करेंगे, चार्जेस, ठीक है ऋषि। बताओ समझ आएगी। अभी ऐसे बनाया था ना, पाई बॉन्ड को हमने मूव कराया था पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो डबल बॉन्ड वहां चला गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब आगे आप लोग खुद से बनाओगे फिर से, ठीक है ऋषि। देख फिर से कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा प्लस, अब इधर आ गया कॉन्जुगेशन, अब इस बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है, इसको आगे बढ़ाओगे, हाँ अब आगे एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा, ठीक है ऋषि। क्या सोच रहे हो? वापस, हाँ वापस भी आ सकता है, लेकिन फिर खत्म हो गए, हमें सारी पॉसिबिलिटी बनानी है, एक पॉसिबिलिटी ये तेरी वापस चला गया, आगे चलो, पाई सिग्मा प्लस, अभी भी पाई सिग्मा प्लस है नहीं, इनके इसके साथ कॉन्जुगेशन करना है, ओके ठीक है। क्यों 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 कर रहे हैं? है ना, ये बॉन्ड इधर गया ना, तो क्या हुआ, इसका नुकसान हुआ ना कार्बन का, इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस कार्बन में कैसे जा रहा है, ठीक, इसका नुकसान हो रहा है ना? एक और बना देता हूँ मैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। बट ये आपको सोचना है जो अभी भी पाई सिग्मा प्लस, इस बार ये पाई बॉन्ड आगे मूव किया, ये वंशिका इस कार्बन का नुकसान हो रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ऐसे बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सब लोग देखो ध्यान से, बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत दिमाग खराब करने वाली चीज है, आई नो। अगर आपने 4-5 बार बना लिए बस फिर काम करना है, फिर नहीं बोलोगे, ठीक है वंशिका। फिर आगे भी बना, ये बहुत परेशान करने वाली चीज है इसमें, अजीब सी, क्यों कर रहे हैं ऐसा, आपका दिमाग में क्यों कर रहे हैं ऐसी हरकतें, इलेक्ट्रॉन्स को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन करना है। और क्या, कुछ मूवमेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ चलेंगे ना, वहां तो अनटच तरीके से चलेंगे ना, हम तो तरीके से चलेंगे एकदम, ठीक है, हम तो इधर मूव करा रहे हैं, कॉन्जुगेशन यहाँ पे चल रही है, ठीक है, उस पर तो आएंगे भी हम, तरीके से चलते हो, कोई कुछ नहीं, ठीक है वंशिका। अब क्या करें वंशिका, बढ़ाना है, कोशिश करो करो कोशिश करो, ठीक है। गोविंद, कार्तिक, आ रहा है, हरसिमरत, रौनक, सबको सुना रहे हो कैसे बन रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कुशल देख लो यार ध्यान से। पाई सिग्मा प्लस,
नहीं 8 तो बहुत ज्यादा हो गए, 8 तो नहीं होंगे, बनेंगे इसके 5। ठीक है, ये बना लिया तुमने। उसके बाद अगले वाला बस खत्म। और कौन सा है? ये देख, ये आ गया ना। अब जो बना है ये जो बना है इसमें पाई बॉन्ड शिफ्टेड ही तो है ऑलरेडी। देख तेरे 8 में से कुछ ना कुछ रिपीट हो रहे होंगे। जो तू बनाएगा वो रिपीट होंगे। समझ रही हो? बना के देखना आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी ना, आराम से बैठ के बना के देखना घर पे कैसे सोच रहा है। क्लियर है मेरी बात? रिपीट हो रहा है, ठीक है। वंशी का समझ आया? ये पॉजिटिव चार्ज यहां से मूव करता हुआ ये वहां पे पहुंच गया, 5 बनेगी, बाकी रिपीटेशन चल रहा होगा। ठीक है, जो समझ आ गया सबको। यही सब में बनाने हैं हमने, सब में 3 केस और हैं अभी, सब में यही बनाने हैं। ठीक है, वंशी समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, इसके तो नहीं बनेगी। और कौन सा और बता दो? 4 ये 5 ही है। ये और ये अलग है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गए इसमें, ठीक है। ये अलग है, टोटल 5 ही बनेंगे। क्लियर है बच्चों? ऐसा सर साइन लगा देते हैं इनके बीच में, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ये साइन लगा देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में। ठीक है बच्चों, ये आपको आज मतलब वही जिनके एग्जाम के बाद 100% प्रैक्टिस करनी ही करनी है इसको बनाने, ठीक है, जिनके स्कूल में एग्जाम चल। क्लियर? पहला केस था ये पाई सिग्मा प्लस, ठीक है। इसको बोलते हैं जो बेंजाइल कार्बोकेटायन, जैसे वो एलाइल था, इसका भी नाम है, ये 12th में भी आएंगे, बेंजाइल पोजीशन। दिस इज बेंजाइल पोजीशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या हो क्या रहा है? ये इलेक्ट्रॉन से इधर आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़िया वहां से यहाँ पे आ गया, क्योंकि उसका नुकसान हुआ, उस कार्बन का नुकसान हुआ। इस तरह से बनाते हो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। थोड़ी सी परेशान करने वाली चीज है, जब तक आप इसको बनाओगे नहीं 5 बार, है ना, अभी भी आप घर जाके फिर से ट्राई करोगे तो कंफ्यूजन आएगा। जब तक 5 बार बना नहीं लोगे तब तक पक्का नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट केस है बच्चों, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, ठीक है। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, इसी तरह के केस हैं यहाँ पे सारे। ठीक है ऋषिका, पता तो यही हमें करना क्या है। हमने नेगेटिव चार्ज को कहाँ लगा देना है? इधर लगा देना है, डबल बॉन्ड को उधर खिसका देना है, करना तो वही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा स्टाइल से करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे मूव कराना है थोड़ा सा स्टाइल से हमें करना है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एलाइल कार्बन। दिस इज एलाइल पोजीशन, ये पोजीशन एलाइल है, ठीक है बच्चों। 12th में भी आएगी। यहाँ पे Cl लगा हुआ था एलाइल क्लोराइड, OH लगा हुआ था एलाइल अल्कोहल। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सिर्फ, है ना, और चार्ज तो अपने आप इलेक्ट्रॉन्स। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। आपको पता तो है क्या करना है, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज वहां चला जाएगा, यही करना है।
स्टाइल से लिखें, एरोज लगा के। मतलब आइडियली तो टीचर बोल देता है एरोज के साथ लिखो, कर्ली एरोज के साथ लिखो, ठीक है। डायरेक्टली टीचर बोल सकता है ना, बना दिया उतना भी बहुत है वैसे। हाँ तो एग्जाम में तो बनाने के लिए थोड़ी ना आएगा, तो सिर्फ चेक करने के लिए आएगा ना, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्टिव है। सीरियसली हाँ बनाना तो बेटर है, नहीं बनाओगे तो भी सारे अगर सही बना रहे चलेगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे मूव कर, अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों, ठीक है। ठीक है ऋषि, समझ आ रहा है तो बोर हो गए बनाना के, ठीक है। कोई फाई सिग्मा नेगेटिव है ना, पहचानना है कौन ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में से, सिंपल सी बात है। सब अब सेम ही आएंगे, फाई सिग्मा नेगेटिव, यहाँ पे रेजोनेंस होगी। अभी जो आएगा अभी आएंगे वो कौन सा होता है बेंजाइल, इसके आपको घर से बना के लाने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल, बेंजीन रिंग विद वन कार्बन, बेंजाइल कार्बन। ये बच्चों आपको होमवर्क है, ऐसे ही आपको घुमाना है नेगेटिव चार्ज को आगे आगे, ठीक है बच्चों, ऐसे ही घुमाएंगे। पहला जो बनेगा बिल्कुल ऐसे ही, जो ऊपर लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज को आगे बढ़ाया, ये आगे पहुंच गया, ये अंशिका ये आ गया है, तो इसके डबल बॉन्ड, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड आ रहे हैं तो इसका बॉन्ड उठ के वहां चला, बॉन्ड तो 4 ही रखने कार्बन के, इससे एक बॉन्ड आया तो एक बॉन्ड चला गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसके वही 5 बनेंगे, आपको घर से बना के आएंगे। क्लियर एवरीवन, ठीक है। ऑनलाइन समझ आ रहे हैं, ठीक है कुशल, यस सर। ठीक है रौनक, हरसिमरत, चलो बाय।